डीएम साहब और उनके पिता की कहानी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता। गांव का वातावरण हमेशा शांत और सरल होता है, लेकिन कभी कभी यहीं से ऐसी कहानियां निकलती हैं जो पूरे समाज को झकझोर देती हैं। यह कहानी एक डीएम साहब और उनके बुजुर्ग पिता की है, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर दूसरों के लिए मिसाल बने। गांव का संघर्ष और पिता की मेहनत। रामनारायण जी एक छोटे से गांव के साधारण किसान थे। उनका जीवन खेतों और फसलों के बीच ही गुजरता था। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत कर अपने बेटे अरुण को अच्छी शिक्षा दिलाई। अरुण बचपन से ही मेधावी और मेहनती थे। रामनारायण जी ने अपनी छोटी सी जमीन बेचकर अरुण को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। अरुण की मेहनत रंग लाई और उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर डीएम की कुर्सी हासिल की। पिता का गर्व और पुत्र का कर्तव्य। अरुण जब डीएम बने तो पूरे गांव को उन पर गर्व हुआ। लेकिन रामनारायण जी के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। हालांकि उन्होंने कभी अपने बेटे से कोई विशेष अपेक्षा नहीं की। उन्हें बस गर्व था कि उनका बेटा अब दूसरों की मदद कर सकेगा। कहानी का मोड़। एक दिन रामनारायण जी को अपनी खेत के लिए ऋण लेने की जरूरत पड़ी। गांव के बैंक में उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया, लेकिन बैंक मैनेजर ने उनकी गरीबी और साधारण कपड़ों को देखकर उनका अपमान किया। उन्होंने आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम जैसे किसानों को लोन देना मतलब पैसे डुबाना। रामनारायण जी ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं समय पर पैसा चुका दूंगा। मेरी फसल अच्छी हो रही है, बस थोड़ा सहयोग चाहिए। लेकिन बैंक मैनेजर ने धक्के देकर उन्हें बाहर निकाल दिया। वह अपमान से आहत हुए, लेकिन उनके अंदर का आत्मसम्मान टूटा नहीं। बेटे से शिकायत वह घर लौटे और किसी से कुछ कहे बिना शांत बैठे रहे। गांव के एक व्यक्ति ने यह घटना अरुण को बताई। डीएम अरुण को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से और दुहक से भर गए। उन्होंने तुरंत अपने पिता से पूछा, बाबा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रामनारायण जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए डीएम बनाया है, अपनी नहीं। मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा। डीएम की कार्रवाई। अरुण ने उसी क्षण ठान लिया कि अपने पिता और गांव के हर किसान का सम्मान वापस लाएंगे। उन्होंने बिना किसी को बताए उस बैंक में निरीक्षण के लिए जाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह बैंक पहुंचे। बैंक मैनेजर ने डीएम को देखकर उन्हें तुरंत कुर्सी और चाय की पेशकश की। अरुण ने मैनेजर से कहा, मैं यहाँ किसी विशेष कारण से आया हूँ। मुझे किसानों को दिए गए ऋण और उनके आवेदनों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट देखते ही अरुण को पता चला कि अधिकांश किसानों के आवेदन बिना किसी कारण अस्वीकार कर दिए गए थे। यह स्पष्ट था कि मैनेजर गरीबों के साथ भेदभाव कर रहा था। न्याय का पल। अरुण ने कड़ा रुख अपनाते हुए मैनेजर से कहा, आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है। यह बैंक गरीबों और किसानों की मदद के लिए है, न कि उनके साथ अपमान करने के लिए। उन्होंने वहीं पर मैनेजर को निलंबित करने का आदेश दिया और बैंक में नए नियम लागू किए, ताकि हर किसान को बिना भेदभाव के ऋण मिल सके। गांव में नई शुरुआत। रामनारायण जी को जब यह बात पता चली तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। अरुण ने अपने पिता से कहा, बाबा, यह मेरी जिम्मेदारी थी। आपके सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। उस दिन से बैंक में गरीब किसानों के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार होने लगा। रामनारायण जी ने अपनी मेहनत से फसल उगाई और समय पर ऋण चुकाकर एक मिसाल कायम की। संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। साथ ही यह भी कि किसी भी पद पर होने का असली अर्थ है समाज की सेवा करना और हर व्यक्ति का सम्मान बनाए रखना।
डीएम साहब और उनके पिता की कहानी गांव का शांत और साधारण जीवन हर किसी को अलग अलग संघर्षों से रूबरू कराता है। लेकिन यह कहानी न केवल एक संघर्ष की है, बल्कि आत्मसम्मान, परिवार और न्याय की मिसाल भी है। यह कहानी है डीएम अरुण और उनके पिता रामनारायण जी की, जिनकी ईमानदारी और मेहनत ने एक पूरे समाज को बदलने की प्रेरणा दी। गांव के संघर्ष और पिता का समर्पण। रामनारायण जी गांव के एक साधारण किसान थे। उनका पूरा जीवन फसलों और खेतों में मेहनत करते हुए बीता। सुबह से लेकर शाम तक कीचड़ और धूल में काम करने के बाद भी उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती थी। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा अरुण बड़ा आदमी बने और समाज के लिए कुछ अच्छा करे। अरुण को पढ़ाई के लिए शहर भेजना रामनारायण जी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और कर्ज लेकर अरुण की पढ़ाई का खर्चा उठाया। अरुण ने भी अपने पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वह अपनी पढ़ाई में इतना मेहनत करते थे कि गांव के बच्चे उनकी सफलता की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे। आखिरकार अरुण ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की परीक्षा पास की और डीएम बने। जब अरुण डीएम बने तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई रामनारायण जी की तारीफ कर रहा था। लेकिन रामनारायण जी का स्वाभिमान अभी भी वही था। वह अपने बेटे से कुछ भी मांगने या विशेष लाभ लेने में विश्वास नहीं रखते थे। ऋण की आवश्यकता और अपमान। एक दिन रामनारायण जी को अपने खेत में नई फसल उगाने के लिए बैंक से ऋण की आवश्यकता पड़ी। वह सीधे गांव के बैंक गए और अपने छोटे से खेत के लिए लोन का आवेदन दिया। रामनारायण जी की सादगी और साधारण कपड़े देखकर बैंक मैनेजर ने उन्हें हल्के में लिया। साहब, मेरी फसल इस बार अच्छी हो रही है। मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं समय पर चुका दूंगा, रामनारायण जी ने विनम्रता से कहा। बैंक मैनेजर ने उनकी बात सुने बिना उन्हें टोकते हुए कहा, तुम जैसे किसानों को लोन देना मतलब बैंक का पैसा डुबाना। जाओ यहाँ से। रामनारायण जी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उन्होंने फिर से निवेदन किया, साहब, मैं समय पर पैसा चुका दूंगा, बस मुझे यह मौका दें। लेकिन मैनेजर ने उनकी एक न सुनी और अपमानित करते हुए धक्के देकर बैंक से बाहर निकाल दिया। पुत्र का कर्तव्य। गांव के एक व्यक्ति ने यह घटना डीएम अरुण को बताई। जब अरुण को अपने पिता के अपमान के बारे में पता चला तो वह गुस्से और दुहक से भर गए। वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंचे। बाबा, आपने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? अरुण ने पूछा। रामनारायण जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद के लिए बनाया है, अपनी नहीं। मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा। अरुण को यह सुनकर और भी तकलीफ हुई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने पिता और गांव के हर किसान का सम्मान वापस लाकर रहेंगे। बैंक में निरीक्षण। अगले ही दिन अरुण बिना किसी को बताए बैंक के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनकी सरकारी गाड़ी बैंक के बाहर रुकी तो पूरे बैंक में हलचल मच गई। मैनेजर ने डीएम को देखकर तुरंत उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। सर, कैसे आना हुआ? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरुण ने बिना कोई जवाब दिए कहा, मुझे किसानों के लोन आवेदन और उनकी स्वीकृति की पूरी रिपोर्ट चाहिए। मैनेजर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने फाइल्स मंगवाईं। अरुण ने ध्यान से रिपोर्ट देखी और पाया कि पिछले कुछ महीनों में कई किसानों के आवेदन बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकार कर दिए गए थे। यह क्या है? अरुण ने कड़क आवाज में पूछा। मैनेजर घबराकर बोला, सर, ये सभी आवेदन जोखिम भरे थे। गरीब किसान समय पर पैसा नहीं चुका पाते, इसलिए। अरुण ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपके बैंक का काम है गरीबों और किसानों की मदद करना, न कि उनका अपमान करना। आपके पास उनकी योग्यता परखने का अधिकार है,
लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार का नहीं, न्याय और सुधार। अरुण ने वहीं पर बैंक मैनेजर को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने किसानों के ऋण आवेदनों की दोबारा समीक्षा करने और नई प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी किसान के साथ भेदभाव नहीं हो और उन्हें समय पर मदद मिले। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि बैंक में किसी भी व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। गांव में बदलाव। इस घटना के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। बैंक में किसानों के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क बनाई गई, जहां उनकी समस्याओं को सुना और सुलझाया जाने लगा। किसानों को आसानी से ऋण मिलने लगा, जिससे उनकी फसलें बेहतर हुईं और उनकी आय में वृद्धि हुई। रामनारायण जी ने अपनी मेहनत से फसल उगाई और समय पर ऋण चुकाया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारा यह कदम न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। आपके सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अगले चरण का संघर्ष। इस घटना ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उनके पिता के साथ ऐसा हो सकता है, तो अन्य गरीब किसानों के साथ क्या होता होगा। उन्होंने अपने प्रशासनिक क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को हल करने का एक व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें की और किसानों के लिए नई योजनाओं को लागू किया। इन योजनाओं में न केवल ऋण सुविधा बल्कि किसानों को तकनीकी सहायता, बीज और फसल बीमा की सुविधा भी दी गई। कहानी का संदेश। यह कहानी न केवल न्याय की जीत की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि परिवार का सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। डीएम अरुण ने यह साबित कर दिया कि सही नेतृत्व न केवल बदलाव लाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। रामनारायण जी की मेहनत और अरुण की ईमानदारी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आत्मसम्मान बनाए रखना और दूसरों की मदद करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। गांव की सादगी और पिता का संघर्ष। रामनारायण जी बचपन से ही एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनकी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती और रात चांदनी के नीचे खेतों में काम करते हुए बीतती। उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा था। उनके लिए उनका खेत, उनकी जमीन और उनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन था। अरुण, उनके बेटे, को पढ़ाई के लिए गांव से शहर भेजना उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। उन्होंने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया ताकि अरुण को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी न हो। उनके लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार थी, जिससे कोई भी इंसान अपनी गरीबी और समस्याओं से लड़ सकता है। अरुण ने पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया और आखिरकार डीएम बनकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। पिता का अपमान और बेटे की नाराजगी। गांव के बैंक में रामनारायण जी का ऋण के लिए आवेदन करना उनके लिए एक साधारण दिन का काम था, लेकिन बैंक मैनेजर का व्यवहार और अपमान उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला था। जब अरुण को यह बात पता चली तो उनका खून खौल उठा। वह अपने पिता के साथ हुए इस दुर्व्यवहार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा, बाबा, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं यह कैसे सहन करूं कि मेरे पिता के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे? रामनारायण जी ने शांतिपूर्वक कहा, बेटा, मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको, मेरी नहीं। अरुण के लिए यह शब्द किसी चोट से कम नहीं थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि न केवल अपने पिता का सम्मान वापस लाएंगे, बल्कि ऐसे भ्रष्ट और असंवेदनशील अधिकारियों को सबक भी सिखाएंगे। बैंक में न्याय की शुरुआत। अरुण ने तुरंत एक विशेष निरीक्षण का आदेश दिया। अगले ही दिन, बिना किसी सूचना के, वह अपनी टीम के साथ गांव के बैंक पहुंचे। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों,
और मीडिया के कुछ लोग भी थे। बैंक मैनेजर, जो पहले गरीब किसानों को अपमानित करता था, डीएम को देखकर हड़बड़ा गया। उसने तुरंत उनका स्वागत किया और चाय पानी का प्रस्ताव रखा। अरुण ने सीधे कहा, मुझे यहाँ किसी चाय पानी की जरूरत नहीं है। मुझे आपके सभी ऋण आवेदनों की समीक्षा करनी है। जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, सच्चाई सामने आती गई। पिछले कई महीनों में किसानों के ऋण आवेदन या तो अस्वीकार कर दिए गए थे या जानबूझकर लंबित रखे गए थे। कई मामलों में मैनेजर ने रिश्वत लेकर केवल बड़े व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों को ऋण दिया था। अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, आपका काम है कि हर किसान को मदद दी जाए। आप यहाँ उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। मैनेजर को सबक और नई शुरुआत। अरुण ने तुरंत मैनेजर को निलंबित कर दिया और आदेश दिया कि किसानों के सभी पुराने ऋण आवेदनों की दोबारा समीक्षा की जाए। उन्होंने बैंक में एक विशेष टीम नियुक्त की जो यह सुनिश्चित करे कि किसानों को समय पर ऋण मिले और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। इसके अलावा उन्होंने गांव में एक नई योजना लागू की, जिसमें किसानों के लिए विशेष ऋण शिविर लगाए गए। इन शिविरों में उन्हें न केवल ऋण दिया गया, बल्कि फसल की बेहतर पैदावार के लिए तकनीकी सलाह और बीज भी उपलब्ध कराए गए। गांव में बदलाव की लहर। अरुण के इस कदम से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों को अब आसानी से ऋण मिलने लगा, जिससे उनकी फसलें बेहतर होने लगी। गांव की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट आई। रामनारायण जी ने भी ऋण लिया और अपनी मेहनत से ऐसी फसल उगाई कि पूरे जिले में उनकी मिसाल दी जाने लगी। उन्होंने समय पर ऋण चुकाकर यह दिखा दिया कि ईमानदार किसान किसी से कम नहीं होते। अरुण का बड़ा कदम। इस घटना ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह समस्या केवल उनके पिता तक सीमित नहीं थी। हजारों किसान पूरे देश में ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने एक व्यापक योजना बनाई, जिसमें किसानों की मदद के लिए कई नई योजनाओं को लागू किया गया। एक किसान सहायता केंद्र। अरुण ने अपने जिले में किसान सहायता केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए था। यहाँ किसान अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे और उन्हें तुरंत समाधान मिलता था। 2. फसल बीमा योजना। अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि हर किसान को फसल बीमा का लाभ मिले। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर राहत मिल सके। 3. तकनीकी प्रशिक्षण। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनकी उपज में सुधार हुआ और लागत कम हुई। पिता और बेटे का संवाद। एक दिन रामनारायण जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ताकि तुम बड़े आदमी बन सको, लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि तुमने अपने कर्तव्य को सही मायने में निभाया। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपकी मेहनत और संघर्ष ने ही मुझे यह सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज आत्मसम्मान और दूसरों की मदद करना है। समाज में नई प्रेरणा। अरुण और उनके पिता की इस कहानी ने पूरे समाज को प्रेरित किया। अन्य जिलों के डीएम और अधिकारी भी किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय हो गए। रामनारायण जी की सादगी और अरुण की ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि सही सोच और मेहनत से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कहानी का संदेश। यह कहानी न केवल एक बेटे के कर्तव्य की है, बल्कि यह दिखाती है कि परिवार का सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रामनारायण जी और अरुण की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी कि सही नेतृत्व और निष्ठा से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। गांव की जड़ें और पिता की सोच। रामनारायण जी एक छोटे से गांव के किसान थे, जहां दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती और रात को चूल्हे की मंद रोशनी में खत्म होती।
उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थी उसी पर वे मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका सबसे बड़ा गर्व उनका बेटा अरुण था। अरुण बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। रामनारायण जी के पास अपने सपने बहुत साधारण थे। बेटा बड़ा आदमी बन जाए और गांव के लोगों की मदद करे। उन्होंने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया और अरुण को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। अरुण ने इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने कड़ी मेहनत की और सिविल सेवा परीक्षा पास कर जिले का जिलाधिकारी डीएम बन गया। अरुण के डीएम बनने के बाद गांव वालों का गर्व उनके चेहरे पर साफ झलकता था। लेकिन रामनारायण जी का स्वाभिमान अभी भी पहले जैसा ही था। वह अपने बेटे से किसी प्रकार का विशेष फायदा नहीं लेना चाहते थे। घटना की शुरुआत। पिता का अपमान। गांव में खेती के लिए रामनारायण जी को अपने खेत की मरम्मत और बीज खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ी। वह गांव के सहकारी बैंक गए और लोन के लिए आवेदन किया। उनकी सादगी और साधारण कपड़े देखकर बैंक मैनेजर ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। साहब, मेरी फसल इस बार अच्छी होगी। थोड़ा मदद मिल जाए तो मैं समय पर पैसा चुका दूंगा, रामनारायण जी ने विनम्रता से कहा। लेकिन मैनेजर ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, आप जैसे छोटे किसानों को लोन देना बैंक का पैसा डुबाने जैसा है। जाइए यहाँ से। रामनारायण जी ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने इस बार उनके साथ अभद्रता करते हुए धक्के देकर उन्हें बैंक से बाहर निकाल दिया। बेटे को पता चलता है। गांव में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। एक व्यक्ति ने डीएम अरुण को इस घटना की जानकारी दी। जब अरुण ने सुना कि उनके पिता के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, तो उनका खून खौल उठा। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचे। बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरुण ने नाराजगी और दुख के साथ पूछा। रामनारायण जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए डीएम बनाया है, अपनी नहीं। मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा। यह सुनकर अरुण को गहरा झटका लगा। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि न केवल अपने पिता के सम्मान को बहाल करेंगे, बल्कि उस मैनेजर को सबक भी सिखाएंगे। बैंक पर कार्रवाई। न्याय की शुरुआत। अगले दिन अरुण बिना किसी सूचना के अपनी टीम के साथ बैंक पहुंचे। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया के कुछ लोग भी थे। बैंक में अफरा-तफरी मच गई। मैनेजर, जो गरीब किसानों को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, डीएम को देखकर घबरा गया। उसने तुरंत उनका स्वागत किया। मुझे चाय पानी नहीं चाहिए। मुझे यहाँ किसानों के ऋण आवेदनों की पूरी फाइल चाहिए, अरुण ने गंभीर आवाज में कहा। जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, मैनेजर की सच्चाई सामने आती गई। यह स्पष्ट हो गया कि मैनेजर गरीब किसानों के आवेदनों को जानबूझकर अस्वीकार करता था और केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों को ऋण देता था। आपने गरीब किसानों का हक मारा है। यह केवल नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध है, अरुण ने सख्त स्वर में कहा। अरुण ने तुरंत मैनेजर को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी पुराने ऋण आवेदनों की जांच करवाने और उनके निस्तारण के लिए एक विशेष समिति गठित की। गांव में बदलाव की शुरुआत। अरुण के इस कदम से गांव वालों में एक नई आशा जगी। किसानों को न केवल ऋण मिलने लगा, बल्कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी किया जाने लगा। अरुण ने अपने जिले में किसान सहायता योजना लागू की, जिसमें किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार ऋण, बीज और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत मिले और उन्हें बिचौलियों का शिकार न होना पड़े। रामनारायण जी ने भी इस योजना का लाभ उठाया। उन्होंने अपनी मेहनत से फसल उगाई और समय पर ऋण चुकाया। उनके इस प्रयास को जिले भर में सराहा गया।
आगे का कदम, किसानों के लिए नई योजनाएं। अरुण को इस घटना से यह समझ में आ गया था कि किसानों की समस्याएं केवल एक बैंक तक सीमित नहीं थी। उन्होंने किसानों के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया। एक फसल बीमा योजना। अरुण ने अपने जिले में फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा मिलने लगा। 2. कृषि प्रशिक्षण शिविर। अरुण ने किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, जहां उन्हें आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और जैविक खेती के लाभों के बारे में जानकारी दी गई। 3. सहकारी बाजार की स्थापना। उन्होंने जिले में सहकारी बाजार स्थापित किए, जहां किसान अपनी फसलों को सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते थे। इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप कम हुआ और किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत मिलने लगी। पिता और बेटे का संवाद। एक दिन रामनारायण जी ने अरुण से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था ताकि तुम बड़े आदमी बन सको, लेकिन आज मुझे इस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है कि तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल किया और गरीबों की मदद की। अरुण ने जवाब दिया, बाबा, आपकी मेहनत और त्याग ने मुझे यह सिखाया कि इंसान को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। संदेश और प्रेरणा। रामनारायण जी और अरुण की यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है। यह उन सभी किसानों और लोगों की कहानी है जो अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से जीवन जीते हैं। अरुण ने अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करके यह साबित किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की परेशानियों को समझे और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए। यह कहानी यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। समाप्ति। इस घटना के बाद अरुण के जिले को पूरे राज्य में एक उदाहरण के रूप में देखा जाने लगा। उनके प्रयासों ने न केवल किसानों की स्थिति सुधारी, बल्कि अन्य जिलों के अधिकारियों को भी प्रेरित किया। अरुण और उनके पिता की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।